जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जनरल अवेयरनेस प्लस स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर इस मॉक टेस्ट पे इंक्लूड किया है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और फ्रेंड्स, रोज़ आपको लाइव कितने बजे आना है? शाम 7 बजे, यानी शाम 7 बजे आपको लाइव आना है। तो ये आप लोग टाइम नोट कर लीजिएगा, रोज़ आपको शाम 7 बजे लाइव आना है। और 8 बजे आपको क्या सुबह में आपको कौन सी क्लास मिलती है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। सुबह 8 बजे आपको अभी संपूर्ण भारत का भूगोल का सीरीज चल रहा है तो इसको भी सुबह 8 बजे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप लोग सॉल्व करिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संवैधानिक हृदय यानी संविधान का हृदय एवं आत्मा संदर्भित किया गया है? तो किस अनुच्छेद को किया गया है आपको बताना है। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो ये निश्चित शैक्षणिक संस्थाओं एवं धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। कौन? अनुच्छेद 28। अब अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, काफ़ी लोगों का आंसर सही जा रहा है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया है? तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया है आपको बताना है। तीसरा, 5वीं, 7वीं या 9वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं। देखिए फ्रेंड्स, ये कब से कब तक था तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टाइम दे दे। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, 1978 से 1980 तक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद इसको कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस सरकार ने इसको बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एक नई योजना छठी पंचवर्षीय योजना लागू किया था कांग्रेस सरकार ने 1980 के बाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काफ़ी लोगों का आंसर सही जा रहा है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग स्टार तो ज़रूर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए। अब इसको मिलान करना है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। चलिए, काफ़ी लोगों का आंसर सही जा रहा है, नेहा का सही है, प्रीति का सही है, मयंक का सही है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको मिलाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, तो यानी 1576 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कब हुआ था बताइए। गलत हो गया, ऐसे मिलाओगे, देखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में। अब आपका सही है, तो पहले का बी किस में है, ऑप्शन बी में है, और दूसरे का सी ऑप्शन बी में है, तीसरे का ए ऑप्शन बी में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, तो कौन सा राज्य है, तो आपका राज्य है पंजाब, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो अब देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों, ठीक है, सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों में भूमध्य सागर, अंध सागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा के रूप में उत्तरी भाग के मैदान भागों में वर्षा करता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के परिणाम स्वरूप पंजाब और हरियाणा के मैदानों में हल्की बारिश होती है, तो यही कारण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूत्रकणिका। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसका मुख्य काम कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए पर्याप्त ऊर्जा शक्ति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के कारण कोशिका का शक्ति गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन बी वाट होता है, ठीक है। अब देखिएगा, इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्या है, जैसे 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, और भी क्या कहते हैं, 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी होता है। 1 वाट बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी होता है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है, तो कोयले का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी लोगों का आंसर सही जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा लौह उल्का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट, जैसे लोहे का और कौन से प्रकार है, जैसे एंथ्रेसाइट तो है ही है, लिग्नाइट है ही है, पिट भी है ही है, उसके बाद आपका बिटुमिनस भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिटुमिनस, इस 3 के अतिरिक्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, फारसेक, दूरी, वायरल, तरल, प्रकाश वर्ष, समय, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2, सभी सही हैं। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या कहे क्वेश्चन है, इसमें पूछा है गलत। क्वेश्चन को सही से पढ़िए बच्चा लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ाई है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी पढ़ा करिए। क्वेश्चन में यही कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत है आपको वही बताना है। तो केवल ऑप्शन ये वाला
ऑप्शन 3 प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये गलत है। प्रकाश वर्ष ये समय नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसका क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक, ठीक है। और फारसेक दूरी है, वायरल तरल है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता ही हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको नोट करिए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो क्या नाम है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का, आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CDC 6600 यानी 6600 CDC। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो कौन नेता थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी, ठीक है। तो ये टीके की खोज 1775 में किया था। किस टीके का, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा चेचक, ठीक है। चेचक हो जाएगा इसका सही आंसर। काफ़ी लोगों का आंसर सही जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सही दे रहे हैं आंसर। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है, आंसर क्या है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसिकी है, ठीक है। अब कोसी नदी बिहार के अभिशाप उपनाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बिहार की है, तो आपको पता है बिहार में बहती है कोसी नदी, ठीक है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। देखिए आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो इसलिए हमने पर्यावरण के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986। काफ़ी लोगों का गलत क्यों आंसर, देखिए सही से पढ़िए क्वेश्चन ना, क्वेश्चन आप लोग का जीएस बहुत कमजोर है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आंसर दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती हैं, तोते की भांति किस नृत्य में नृत्य करती हैं महिलाएं, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुआ, ठीक है। सुआ में क्या करती हैं महिला, तोते की भांति नृत्य करती हैं। तो अब देखिएगा ये कहाँ का है नृत्य, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है। कभी कभी आपको पूछ लेगा कि सुआ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, ठीक है। ये दीपावली के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, यानी नृत्य दीपावली के शुभ अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो फेस्टिवल भी पूछ लेगा कभी कभी कि सुआ नृत्य किस फेस्टिवल पर मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है नहीं, नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए टप्पा, ठीक है। कजरी उत्तर प्रदेश का है, बिरसा उत्तर प्रदेश का है, रसिया उत्तर प्रदेश का ही, क्योंकि ज़्यादा रसीले लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, रसिया वाले, यानी गाना सुनना और नौटंकी वगैरह नाच वगैरह देखना बहुत पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश वाले, ठीक है। तो अब इसका आंसर दीजिए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए टप्पा। तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि ये टप्पा किस का संगीत है, किस राज्य का है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया,
आप लोगों को बताना है। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार किस गति का उदाहरण है? तो आपको इसका आंसर तो 100% देना है और इसको स्टार लगा लेना है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल गति। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी लोगों का आंसर ये सही गया। नेहा आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। साइंस, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिदुरुथलागला। ठीक है, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करिए। किस संशोधन के तहत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार तो बच्चा लोग लगा लीजिए, 5 स्टार लगाइए जल्दी से, 5 स्टार लगाइए। हाँ, किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। 86वें संशोधन। ठीक है, अब 86वां संशोधन कब हुआ था तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2002 ईस्वी में 86वां संशोधन संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग, किसके? अनुच्छेद 21 के का उपबंध जोड़ा गया। 21 का उपबंध जोड़ा गया। इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि समस्त राज्य विधि द्वारा अवधि करें और निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो फिर से पढ़ देते हैं। जैसे 2002 ईस्वी में 86वां संशोधन संविधान संशोधन में एक अनुच्छेद 21 का उपबंध जोड़ा गया। इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा करेगा। ठीक है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट आर्मी कुरसाई कहाँ लॉन्च किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोपाल। ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, भोपाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लेक्चर पूरा देखा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट तो 100% करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद फ्रेंड्स।